नमस्कार दोस्तों, एमबी स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीआईडी और सीबीआई के अंदर में क्या डिफरेंस है दोनों में। हालांकि दोनों ही क्या है, हमारी क्राइम से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैं, बट उसके बावजूद दोनों के अंदर काफी डिफरेंस है। दोनों ही हालांकि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं, बट दोनों का एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन अलग है, दोनों को काम करने का तरीका अलग है, दोनों को अलग अलग तरह की पावर दी गई है और दोनों का कंट्रोल अलग अलग है। मीन्स इनको पावर है, इनका बजट है, इनका एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ और क्या क्या किस टाइप से काम करती हैं, किस टाइप के केसेस से डील करती हैं, इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि मीनिंग क्या है। तो सीआईडी जो हमारा क्या है कि क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट क्या है, हमारे जो स्टेट पुलिस होती है उसी का ये डिपार्टमेंट होता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि हर एक स्टेट के अंदर वहां की जो लोकल पुलिस है उसी का ये डिपार्टमेंट है। मींस हर एक स्टेट की अपनी अलग सीआईडी होती है जो कि डील करेगी उस पर्टिकुलर स्टेट से रिलेटेड जो क्राइम केसेस होंगे उनसे। अगला अगर हम बात करें तो सीबीआई जो है हमारा, इसी के कंपैरिजन में ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट की। मींस ये किसी पर्टिकुलर एक स्टेट की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो डील करती है ऐसे केसेस से, ऐसे क्राइम रिलेटेड केसेस से जो कि हमारे नेशनल लेवल के होते हैं या फिर जो इंटर स्टेट होते हैं। मतलब अगर कोई केस ऐसा रजिस्टर्ड हुआ क्राइम से रिलेटेड जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा स्टेट इन्वॉल्व हैं, तो उस टाइप के केसेस से डील करेगी सीबीआई। या कोई हमारा नेशनल या इंटरनेशनल लेवल का कोई अगर केस है, क्राइम केस है, तो उससे डील करेगी सीबीआई। अगर इनके एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो सीआईडी को एस्टेब्लिश किया था 1902 के अंदर। ये ब्रिटिश का जब राज था हमारे भारत के अंदर, उस टाइम पे इसको एस्टेब्लिश किया था। किसकी रिकमेंडेशन पे? पुलिस कमीशन की रिकमेंडेशन पे। उस टाइम पे जो पुलिस कमीशन आया था उसके आधार के ऊपर इसको जो है एस्टेब्लिश किया था। लेकिन हमारी जो सीबीआई है वो 1941 में स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के रूप में एस्टेब्लिश हुई थी। और सबसे पहले 1941 में इसको किस लिए एस्टेब्लिश किया गया था? इसको एस्टेब्लिश किया था जो हमारे करप्शन से रिलेटेड केस होते हैं, करप्शन से रिलेटेड कोई क्राइम केस है, उनसे डील करने के लिए। अगर इनके एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन की बात करें कि इनका अधिकार क्षेत्र क्या है, तो सीआईडी जो होती है वो विद इन स्टेट उसका जुरिस्डिक्शन रहता है। अगर कोई हरियाणा प्रदेश की सीआईडी है तो वो हरियाणा राज्य के अंतर्गत जो क्राइम केसेस हैं उन्हीं से वो डील करेगी। और जो हमारी सीबीआई होती है वो क्या होती है? अक्रॉस द कंट्री, मतलब पूरे भारत के अंदर किसी भी स्टेट के अंदर में जाके कोई क्राइम केस है उससे वो डील कर सकती है, उसका वो इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। ऐसा नहीं है कि सीबीआई अपनी मर्जी से जाकर के किसी भी स्टेट के केस में इंटरफेयर कर लेगी और वहां पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देगी। इनको केस हैंडओवर किए जाते हैं, सीआईडी को हैंडओवर केस किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या स्टेट की जो हाई कोर्ट होती है उसके द्वारा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। हालांकि जो सीबीआई को जो केस हैंडओवर किए जाते हैं वो किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या फिर सुप्रीम कोर्ट और स्टेट की हाई कोर्ट भी स्टेट के केस को सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन के लिए रिकमेंड कर सकती है। उसके बाद में ही, उसकी हाई कोर्ट की रिकमेंडेशन के बाद में ही सीबीआई किसी स्टेट के केस को अपने हाथों में लेकर उसको इन्वेस्टिगेट करेगी। अगर हम बात करें कि हमारे सीआईडी और सीबीआई किसके अंडर में काम करती हैं, तो हमारी सीआईडी जो है वो स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट, जैसा हमने आपको बताया था। और ये इसको जो पावर मिलती है वो क्या है कि उस पर्टिकुलर स्टेट से मिलती है। जनरली ये किसके अंडर में काम करती है कि उस पर्टिकुलर स्टेट का जो पुलिस का डीजी होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो होता है, उसके अंडर में हमारी सीआईडी काम करती है। लेकिन हमारी जो सीबीआई है उसको पावर कहां से मिलती है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी जो मिनिस्ट्री है, कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, उससे इसको पावर मिलती है, ये उसके अंडर में आती है। मतलब कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट सीबीआई का सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, बल्कि सीआईडी का किसके? वहां का जो पुलिस डिपार्टमेंट है उस पर्टिकुलर स्टेट का जो डीजी है उसके हाथ में इसका कंट्रोल रहता है। अब देखते हैं इसको पावर कहां से मिलती है, किस टाइप से केसेस को डील करती है। तो हमारे स्टेट का जो, उस पर्टिकुलर स्टेट का जो क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ होता है उसके अकॉर्डिंग ये केसेस से डील करते हैं, क्राइम केस से, और उसके आधार पे ही ये वहां पे अपना इन्वेस्टिगेशन करती है। लेकिन
अगर हम सीबीआई की बात करें तो इसको दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 जो आया था हमारा, उसके बेसिस पे इसको पावर है उन सभी क्राइम केसेस से डील करने की जो इसको सौंपे जाते हैं। अब हम देखते हैं कि सीआईडी और सीबीआई को किस टाइप के केसेस सौंपे जाते हैं, किस टाइप के केसेस से वो डील करती हैं। तो सीआईडी को जनरली जो है मर्डर, रोबरी, थेफ्ट या असॉल्ट से रिलेटेड जो केस होते हैं उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर, जिस स्टेट की वो सीआईडी है उसको वो केस हैंडओवर किए जाते हैं। मींस जनरली आप समझ सकते हैं कि जो केसेस हमारे पुलिस, स्टेट पुलिस के पास रजिस्टर्ड होते हैं वो केसेस थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। मींस वो पुलिस वहां पे जो पर्टिकुलर उस स्टेट की जो पुलिस है वो उनकी कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए एक एडवांस लेवल की एजेंसी है उस पर्टिकुलर स्टेट की, तो वो है सीआईडी। तो उसको वो केस सौंप देती है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उस पर्टिकुलर स्टेट की। लेकिन इसके केसेस की अगर हम बात करें तो इसके केस थोड़े नेशनल लेवल के रहते हैं, मतलब हायर इंटरेस्ट के केस रहते हैं वो। और आप इसको इंटरस्टेट जैसे कोई केस हो गया, क्राइम केस हो गया, तो वो सीबीआई को सौंपा जाए, क्योंकि उसके अंदर किसी एक प्रदेश की सीआईडी इन्वॉल्व नहीं है, उसके अंदर दोनों की अलग अलग सीआईडी होगी, तो अपने हिसाब से काम ना करें, इसलिए केस सीबीआई को सौंपा जाता है। या फिर कोई इंटरनेशनल लेवल का कोई केस होगा तो वो भी जो है सीबीआई को सौंपा जाएगा। अगर हम बात करें कि दोनों एजेंसियों को फंड कहां से मिलता है, इनका फाइनेंशियल सपोर्ट क्या है, तो सीआईडी को जो फंड मिलता है वो मिलता है स्टेट गवर्नमेंट से। लेकिन दूसरी जो सीबीआई है उसको फंड मिलता है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से, जो बजट अलॉट होता है उसके बेसिस पे। अगर हेड देखें हम दोनों को, हेड कौन करता है इनकी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में, तो हमारी जो सीआईडी होती है उसको उस पर्टिकुलर स्टेट का सीनियर पुलिस ऑफिसर, जनरली जिसको हम बोलते हैं जैसे डीजी हो गया, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हो गया, डीजीपी, वो उनको हेड करता है सीआईडी को। लेकिन सीबीआई के केस में क्या होता है कि सीबीआई का अलग से डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है और उस डायरेक्टर को अपॉइंटमेंट किया जाता है एक कमेटी के द्वारा, अपॉइंटमेंट सिलेक्शन कमेटी, जिसको हमारे प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं उस कमेटी के अंदर में, जब सीबीआई के डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होता है। और उसके अंदर जैसे हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, वो सब लोग जो है इसके अंदर अपॉइंटमेंट सिलेक्शन कमेटी के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं। और सबसे मेन चीज, कई लोगों के मन में ये प्रश्न रहता है कि इन दोनों में ज्वाइन कैसे किया जाए, तो हम बताएंगे कि सीआईडी और सीबीआई के अंदर आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। कोई अगर एस्पिरेंट है और वो सीबीआई या सीआईडी ज्वाइन करना चाहता है तो उनके लिए क्या है। तो सीआईडी को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या कि या तो स्टेट पुलिस के अंदर भर्ती होना होगा, और उसके बाद में आप डिपार्टमेंटल प्रमोशन लेके, आपका अगर एक्सपीरियंस अच्छा है और आपकी छवि अच्छी है उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर, तो आप प्रमोट होकर भी सीआईडी के अंदर आप पोस्टेड हो सकते हो। दूसरा जो है, आप यूपीएससी क्वालिफाई करने के बाद में सीआईडी के अंदर अपॉइंट किए जा सकते हैं। लेकिन बात करें हम सीबीआई की, तो सीबीआई के लिए पहला तो यही होगा कि यूपीएससी वाला कि आप सिविल सर्विस एग्जाम क्रैक करते हैं, और उसके बाद में आपको अगर आईपीएस कैडर मिल जाता है, और आईपीएस बनने के बाद में आपको अपॉइंट कर दिया जाता है वहां पे ए ग्रेड ऑफिसर, या फिर जैसे डायरेक्टर जो होते हैं वो इनके आईपीएस ऑफिसर ही होते हैं। दूसरा, आप सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर भी डायरेक्ट भर्ती हो सकते हो ग्रेजुएशन करने के बाद में, अगर आप एसएससी सीजीएल के थ्रू